हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। कल हमने कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करे थे। आज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में बताऊंगा। क्या होता क्या है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ एक एंगल जो आता है, ठीक है, वो एंगल कुछ स्पेसिफिक वैल्यू के लिए फिक्स रहते हैं। जैसे 0 डिग्री के लिए साइन थीटा कॉस थीटा, यानी साइन 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री tan 0 डिग्री कॉट 0 डिग्री, इन सब की वैल्यू फिक्स है। ठीक है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90 ये बेसिक्स हैं। ठीक है, इन सभी के लिए आप इनकी वैल्यू यानी कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू, tan 45 डिग्री की वैल्यू, ये आपको याद होनी चाहिए। ये डायरेक्टली आप क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में। त्रिकोण के सामने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा कॉट थीटा सेक थीटा है कॉसेक थीटा। ठीक है, इसमें जो एंगल आ रहा है थीटा, इसकी वैल्यू अगर इफ द वैल्यू ऑफ थीटा इज 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90, ठीक है, अगर ये वैल्यू होगी यहाँ की साइन 0 डिग्री हो या साइन 30 डिग्री साइन 45 साइन 60 साइन 90, इन एंगल्स में से कोई भी एंगल आ रहा है इनके साथ, तो उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पूरी प्रिपेयर करना बनाना बहुत इजी है। ठीक है, मैं आपको दो मेथड बताऊंगा अलग अलग, ठीक है, जिनकी हेल्प से आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट मेथड, ठीक है, फर्स्ट मेथड से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल किस तरह प्रिपेयर करेंगे हम। कुछ बेसिक फॉर्मूले जो आपको बताया था मैंने, वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक, तो इस साइड में एंगल ले रहा हूं थीटा, इस साइड फंक्शन फलन यानी कि साइन थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा एंड cos थीटा। इस साइड में एंगल है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 एंड 90। ये साइन थीटा की वैल्यू हम इधर लिखेंगे, कॉस के लिए, tan के लिए, कॉट के लिए हम सेक। आपको क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है, साइन 0 डिग्री साइन 30 डिग्री की वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे, ऐसे साइन 45 की इधर, साइन 60 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे। ऐसे ही करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को हम यहाँ रखेंगे टेबल्स में। ठीक, तो फर्स्ट मेथड में जो पहली विधि है उसमें आपको करना क्या है, सिर्फ नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, स्टार्ट करना है 0 से, 0 1 2 3 4। ठीक है, 5 कॉलम में 1 2 3 4 5 के वैल्यू निकालना है। ठीक है, आपने सिर्फ नंबर लिखे 0 1 2 3 4 और इन सबको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे, 4 से डिवाइड करके हर एक वैल्यू को
और उसका स्क्वायर रूट लेना है, वर्गमूल। ठीक है, तो 0 को 4 से डिवाइड करने की वैल्यू 0 आएगी, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होगा, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू आएगी 0। ठीक है, इधर 1/4 स्क्वायर रूट में तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। ठीक है, इसी तरह फिर आगे साइन 45, ये 2/4 है, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, क्या आ गया 1/2 स्क्वायर रूट में, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 हो जाएगा और 2 एज इट इज रहेगा स्क्वायर रूट में, तो ये वैल्यू हो गई 1/√2, यानी कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। साइन 60 की वैल्यू ये आ रहा है 3 का किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो एज इट इज रहेगा √3 और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी √3/2। यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर रूट 1। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, ये पहली वाली वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक, अब आपको कॉस की वैल्यू निकालनी है, कॉस की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज आ रही है इसको जस्ट रिवर्स करके इधर से लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, यानी कि cos 0 डिग्री, ठीक है, cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, जो sin 90 की वैल्यू है वो cos 0 डिग्री, इधर से बस इसका काम करके इधर से उठा। ठीक है, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, cos 30 डिग्री की वैल्यू नेक्स्ट वाली वैल्यू हो जाएगी √3/2, फिर 1/√2, देन 1/2 एंड देन 0। ठीक, यानी कि cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 एंड cos 90 की वैल्यू 0। ठीक, अब हमें वैल्यू निकालनी है tan की, तो आपको याद करना पड़ेगा बेसिक्स फॉर्मूलों के बारे में। ठीक, बेसिक फॉर्मूले जो tan थीटा होता है इसका इक्वल होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, ये तो आपको पता है, ये आपको बताया गया था, जो tan थीटा की वैल्यू है वो इसके इक्वल होती है sin, और हमें sin और cos दोनों की वैल्यू पता है, तो हम उसको tan से रिलेट कर रहे हैं। tan थीटा किसके इक्वल होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, यानी कि दोनों वैल्यूज को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, वही किसकी वैल्यू हो जाएगी, tan थीटा के लिए डिफरेंट एंगल की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, एक और फॉर्मूला जिसमें यूज होगा, देखो दो फॉर्मूले इस मेथड में हम यूज करते हैं, पहला tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, और सेकंड फॉर्मूला sec थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो शुरू करें tan थीटा, यानी कि आगे 0/1 sin थीटा अपॉन cos थीटा के इक्वल है, तो 0/1 0, फिर 1/2/√3/2, तो इस 2 से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इसका आएगा ना 1/2/√3/2, तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/2 * 2/√3। ठीक है, ये पलट जाएगा और मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ आ जाएगा, इस तरह से डिवाइड में लिखते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू बचेगी 1/√2। अब यहाँ देखिए इस 2 से ही करस्पॉन्डिंग टू कैंसिल, ऊपर 1 यहाँ डिवाइड करते हैं तो √3, देन ये भी 1/√2 है, 1/√2 पूरा कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 1, फिर इधर इस 2 से 2 कैंसिल, इधर √3 बचेगा 1, यानी कि √3/1 मींस √3, और फिर 1/0। ठीक है, 0 से डिवाइड कर रहे हैं 1 को, अगर 0 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, एनी वैल्यू a b c कोई भी वैल्यू है डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, मींस नॉट डिफाइंड, ये वैल्यू परिभाषित नहीं है। ठीक है, ये वाला मान परिभाषित नहीं है, इसको हम इस सिंबल से लिखते हैं, इसका मीनिंग होता है नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं। tan थीटा की वैल्यू आ गई, अब cot थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, tan की वैल्यू इसको जस्ट बैक साइड से यानी कि लास्ट वाले वैल्यू से पकड़ के ऐसे रखना शुरू कर देंगे, तो आ जाएगा tan इनफाइनाइट, फिर √3 1 1/√3 एंड 0, यानी कि cot 0 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड, cot 30 √3, cot 45 1, cot 60 1/√3 एंड cot 90 0। अब बात करें sec थीटा की। ठीक, sec थीटा इक्वल होता है 1/cos थीटा की, तो cos थीटा की वैल्यू ये है। ठीक है, अगर हम इसका 1/cos थीटा कर रहे हैं, यानी कि जो वैल्यू आ रही है
इससे हमें डिवाइड करना है इसको जस्ट 1 cos थीटा वाली वैल्यू से, यानी कि 1/1 हो गया, देन 1/√3/2, तो ये जस्ट पलट जाएगा 2/√3, ठीक है। 1/√2 रेसिप्रोकल करेंगे तो √2 आ जाएगा, 1/2 2 आ जाएगा, यानी कि हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं इसको 1/√3/2 लिख रहे हैं। तो इसको कितना लिख सकते हैं 2 यानी कि इसको हम जस्ट लिख सकते हैं 1 × 2/√3, ये वैल्यू 2/√3 के इक्वल है, ठीक है। समझ में आया? ऐसे ही बाकी सारी वैल्यू जस्ट ये रिवर्स हो जाएगी, पलट जाएगी। अब यहाँ आ रहा है 0, यानी कि 1/0 सेक थीटा 1/0, और 1/0 फिर से कितना होगा इनफाइनाइट। अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आती है हमारी वो नॉट डिफाइंड आती है, अपरिभाषित। अब सेक थीटा की वैल्यू आ गई, कॉसेक की वैल्यू निकालने के लिए इस वैल्यू को लास्ट से पढ़कर हम 10 से रखना शुरू कर देंगे। इनफाइनाइट 2 √2 2/√3 एंड 1, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कॉसेक थीटा के लिए। अभी आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल प्रिपेयर हो गई टू 90 डिग्री एंगल, 0 30 45 60 एंड 90 डिग्री एंगल्स के लिए। अब देखिए इसमें मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कैसे मैंने किया। फर्स्ट मेथड से हमने कोई वैल्यू याद नहीं है, नहीं पता कौन सी वैल्यू किसके लिए क्या होती है, हमने सिर्फ नंबर लेने शुरू करे। सबसे पहले 0 1 2 3 एंड 4, सभी नंबर्स को हमने 4 से डिवाइड करा और इसका स्क्वायर रूट लिया, सबको 4 से डिवाइड करा और स्क्वायर रूट लिया। ये जो वैल्यू आएगी, ठीक है, इसको सॉल्व करके वो आपकी आ जाएगी इन एंगल्स के लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू। sin 0 डिग्री की वैल्यू 0, sin 30 डिग्री 1/2, sin 45 1/2, sin 60 3/2 एंड sin 90 की वैल्यू 1। देन cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए sin की वैल्यू को जस्ट हमने लास्ट से पकड़ते हुए रखना शुरू कर दिया, ठीक है। देन इसकी वैल्यू को जस्ट बैक साइड से रखना शुरू करा, पहले वैल्यू 1, फिर √3/2 1/2 1/2 एंड 0। फिर tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करा, फार्मूला यूज करा sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। फिर tan थीटा की वैल्यू sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो 0/1 0 1/2 से कैंसिल आ जाएगा 1/√3, देन दिस अपॉन दिस करेंगे, सेम वैल्यू में कैंसिल हो जाएगी, वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर √3/2 अपॉन 1/2 से 2 कैंसिल, √3/1 बचेगा तो हम जस्ट √3 लिख सकते हैं उसे, और यहाँ जाएगा 1/0, और 1 से सॉरी 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो वैल्यू आती है नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। tan थीटा की वैल्यू आ गई, cot की वैल्यू निकालने के लिए हमने जस्ट क्या करा, tan की वैल्यू को पीछे से पढ़कर आगे से रखना शुरू कर दिया, यानी सबसे पहले इनफाइनाइट, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3, फिर 0। sec थीटा की वैल्यू, ठीक है, sec थीटा के लिए हमने फॉर्मूला यूज करा 1/cos थीटा, यानी कि इस वैल्यू को cos थीटा की जो वैल्यू है इससे हम डिवाइड कर रहे हैं सिर्फ 1 को, यानी कि जस्ट वैल्यू को क्या करते हैं रिवर्स। तो सबसे पहले 1/1 ही आएगा, फिर 1/√3/2, आपको बताया 1/√3/2 2/√3 हो जाएगा जाकर, तो ये वैल्यू होगी 2/√3, ऐसे ही वैल्यू आ जाएगी √2, ये वैल्यू रिवर्स होकर आ जाएगी 2, और इधर 1/0, 1/0 फिर से कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, अनंत। ये सेक के लिए वैल्यू आ जाएगी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की। अब कॉसेक के लिए क्या करेंगे, आप इस वैल्यू को लास्ट से पकड़कर आगे से रखना शुरू कर देंगे, ठीक है। यानी कि सबसे पहले इनफाइनाइट, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3 और फिर 1, ठीक, ये वैल्यूज आपकी आ जाएंगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेथड हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का। एक मेथड तो ये है, इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 90 डिग्री एंगल तक प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं सेकंड मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड में ठीक, बात करते हैं सेकंड वाले मेथड की। सेकंड वाले मेथड में फिर से हमें वही करना है, sin थीटा की वैल्यू उसी तरह से फाइंड करनी है फर्स्ट वाले मेथड में। नंबर लिखते हैं 0 1 2 3 4, और इनको डिवाइड कर देना है हमें सभी नंबर्स को 4 से, और इनका स्क्वायर रूट लेना है।
ठीक, तो 0/4, ठीक है, 0 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो वैल्यू आ जाएगी 0, इसका स्क्वायर रूट भी 0 ही होगा, इसका 1/2, देन फिर ये कैंसिल हो जाएगा 1/√2, ये वैल्यू आ जाएगी √3/2, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा। ओके, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक, cos थीटा की वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे, जस्ट साइन का रिवर्स करेंगे। ठीक है, रिवर्स कर देंगे, पीछे से वैल्यू निकाल करेंगे 1 √3/2 1/√2 1/2 एंड 0। ठीक, फिर वैल्यू निकालनी है हमें tan थीटा की, तो tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक, हम यहाँ पे नंबर्स लिखेंगे वही फिर से अगेन 0 1 2 3 4। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, 4 से। देखिए यहाँ पे सारे नंबर्स को 4 से डिवाइड करा है, यहाँ नंबर लिखे 0 1 2 3 4, डिवाइड किसका करना है 4 3 2 1 एंड 0 से। ठीक है, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे tan की वैल्यू के लिए हम कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमने सीधे नंबर लिखे 0 1 2 3 4 और इसको डिवाइड करा 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से, फिर 0 से, और सभी का क्या लिया स्क्वायर। ठीक, देखो 0/4 0 होगा, 0 का स्क्वायर रूट भी 0 ही आएगा, 1/3 स्क्वायर रूट में 1 का स्क्वायर रूट 1 और 3 का √3, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1 बचेगा, स्क्वायर रूट में 1 यानी कि 1, इधर √3 और इसका 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, तो √3 छोड़ दे रहे हैं इसको, 4 को डिवाइड कर रहे हैं 0 से, तो कोई भी नंबर अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, तो ये क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई, और tan की cot की वैल्यू निकालने के लिए जस्ट इसका रिवर्स कर देंगे, इनफाइनाइट √3 1/√3 एंड 0। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी cot थीटा के लिए। अब sec थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, वही हम यूज करेंगे सिंपल सा फॉर्मूला, sec थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा। ठीक है, अगेन फिर वही करना है। ठीक है, यानी कि पहला वाली टेबल बनाएंगे, इसमें tan की वैल्यू निकालेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा करके, इसमें हमने ट्रिक लगा दी सिंपल से, नंबर लिखे 0 1 2 3 4 और डिवाइड कर दिया उसको पहले 4 3 2 1 0 से, और डिवाइड करने के बाद इन सभी का स्क्वायर रूट लिया, जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आएगी, ठीक है, वही क्या होगी tan के लिए इन एंगल्स की वैल्यू। cot के लिए जस्ट tan का रिवर्स कर दिया, पीछे से वैल्यू लिखनी शुरू कर दी, sec थीटा हो जाएगा 1/cos थीटा, तो यानी कि cos थीटा से जो वैल्यू आ रही है उसको डिवाइड कर, उससे डिवाइड करना है इसको 1 को, जस्ट तो 1/1 1 1/√3/2 ये हो जाएगा 2/√3, देन √2 2 एंड 1/0 इनफाइनाइट नॉट अपरिभाषित, तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट। फिर से cosec की वैल्यू हमने क्या करी, जस्ट रिवर्स कर दी है sec थीटा की वैल्यू, तो cosec थीटा हो जाएगा पहले इनफाइनाइट, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3 एंड देन 1। ठीक, तो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, इसकी आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, क्योंकि ये आपको याद होनी चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर एग्जाम्स में आते हैं तो आप डायरेक्टली वैल्यूज में पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चंस हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।